सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को दूसरे अफराद के हवाले करने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आमेला और ओहदेदारों के नामों के ऐलान से नाराज कांग्रेस सीनियर रहनुमा भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सीनियर कायदीन के बजाय जूनियर कायदीन को ओहदे सौंपने पर खफगी जताई है। उनका कहना है कि पार्टी पर एतमाद करने और काम करने वाले कायदीन को कमेटियों में जगह नहीं दी गई है और इस मामले को लेकर वो काफी हैरत ज़दा हैं। सीएलपी कायद के अपने ही पार्टी के कायदीन पर सोशल मीडिया के जरिए तंज करने पर कुछ अफराद ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि भट्टी विक्रमार्का ऐसे बयान देकर खुद ही पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। ताहम टीपीसीसी रहनुमा ने कहा कि उन्हें पार्टी में शामिल होने वाले नए अफराद को ओहदे देने और उन्हें कमेटियों की तकर्री में शामिल न करने का पता चला है, जिस पर उन्हें दुख हुआ। उनका कहना है कि कांग्रेस की हिफाजत करना सभी की जिम्मेदारी है और वो कांग्रेस बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए कौमी सतह पर पार्टी को बचाएंगे। वजीर खजाना तेलंगाना हरीश राव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस जीएसटी काउंसिल के इजलास में हिस्सा लिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की ज़ेर सदारत 48वें जीएसटी काउंसिल के इजलास का इनेकाद हुआ। तेलंगाना के वजीर खजाना ने रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों को जीएसटी से इस्तिस्ना मांगा है। हरीश राव ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मुताल्लिक़ खिदमात पर आयद जीएसटी को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि जीएसटी के सबब गरीबों को फराहम की जाने वाली खिदमात मुतासिर हो रही हैं और रियासती हुकूमत पर माली बोझ आयद हो रहा है। बीड़ी के पत्तों पर आयद जीएसटी को हटाने की तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर ने मांग की है और कहा है कि पहले ही मरकज ने बीड़ी पर 28% जीएसटी लगाया है और अगर अब बीड़ी के पत्तों पर 18% जीएसटी नाफिज कर दिया गया तो गरीबों और कबायलियों को रोजगार को नुकसान पहुँचेगा। टैक्स इनवॉइस के खवानीन का खैर मकदम करते हुए हरीश राव ने टेलीकॉम खिदमात के हवाले से तब्दीली करने की वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से दरख्वास्त की है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्तों पर गौर करने की ख्वाहिश की है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव के अमरीकी दौरे के मौके पर ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर नेटिजन्स दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं। मुतहरिक कायदीन में शुमार किए जाने वाले टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। अक्सर वो बेशतर अपने ट्विटर हैंडल पर बचपन, तालीमी दौर, तहरीके तेलंगाना व दीगर लम्हात की यादें ताज़ा करते हुए उन्हें अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करते हैं। केटीआर ने अपने दौरे अमेरिका की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो काले रंग की जैकेट और काले रंग का चश्मा पहने नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ उन्होंने थ्रोबैक #सैंडिगो डॉन मोड लिखा है, जो उनके फॉलोअर्स को बहुत पसंद आ रही है। केटीआर का ये डॉन मोड इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और सारिफीन इस थ्रोबैक पर दिलचस्प तबसरे भी कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने वजीर आला केसीआर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से किए गए तबसरों का जवाब देने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए गए तबसरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी नाराज है। पार्टी कायदीन ने हफ्ते के रोज मुल्क भर में मुजाहरे किए हैं। तेलंगाना बीजेपी कायदीन ने भी बशीरबाग बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे से टैंक बैंड अम्बेडकर के मुजस्सिमे तक रैली निकाली। बिलावल भुट्टो जरदारी के तबसरों के खिलाफ एहतजाज करते हुए रैली में शामिल पार्टी कायदीन व कारकुनान ने पाकिस्तान के वजीर खारजा से वजीर आजम नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग भी की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए करीमनगर रुकने पार्लिमान ने कहा है कि ये बदकिस्मती की बात है कि मुल्क में कुछ बदतरीन पार्टियां और बदतरीन सियासी लीडर हैं। वजीर केसीआर पर उन्होंने इल्जाम लगाया है कि केसीआर एक मखसूस तबके के वोटों से महरूम होने के खदशे से वजीर खारजा के तबसरों का जवाब नहीं दे रहे हैं। बंडी संजय कुमार ने एमएलए रोहित रेड्डी पर भी नुक्ताचीनी की। आपको बता दें कि ईडी की जानिब से समन मौसूल होने के बाद तांडू रुकन असेंबली रोहित रेड्डी ने कहा कि उन्हें मौसूल होने वाले नोटिस ने वकला को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि इस नोटिस में ईडी ने उनकी जाती तफसीलात पूछी हैं, जो कि पब्लिक डोमेन पर भी दस्तयाब हैं। रोहित रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज बंडी संजय कुमार पर शदीद नुक्ताचीनी की थी और उन्हें कर्नाटक मामले पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर आकर कसम खाने का चैलेंज भी किया था। ताहम इस चैलेंज पर बंडी संजय कुमार ने किसी भी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया है। భారతదేశము ఉగ్రవాదాన్ని గాని తీవ్రవాదాన్ని గాని
जिले रंगारेड्डी अर्बन के बीजेपी सदर साम रंगारेड्डी की जानिब से एक खानदान को डराने धमकाने का इंकशाफ हुआ है। वनस्थलीपुरम इलाके में वाक़ संपूर्णा थिएटर के पार्टनर साम महेश्वर रेड्डी का कहना है कि बीजेपी सदर साम रंगारेड्डी, जो कि संपूर्णा थिएटर के मैनेजिंग पार्टनर भी हैं, उन्हें थिएटर की आमदनी का हिसाब किताब मांगने पर धमकियां दे रहे हैं। साम महेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात बताई हैं और कहा है कि इस मामले के खिलाफ उन्होंने वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और जल्द ही तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार से मुलाकात करते हुए साम रंगारेड्डी के खिलाफ शिकायत करेंगे। मुतासिरीन ने मीडिया के जरिए उनके साथ इंसाफ करने की मांग की है। मरकजी वक्फ कौंसिल के रुकन व बीजेपी सीनियर लीडर हनीफ अली ने कोह इमाम ज़मीन की वक्फ अराजी को नाजायज कब्जों से बचाने की रियासती वक्फ बोर्ड से मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हनीफ अली ने कोह इमाम ज़मीन तिरमलगिरी की अराजी पर कब्जा किए जाने पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि वक्फ अराजी कुल 600 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। हनीफ अली ने वाज़ेह किया है कि कोह इमाम ज़मीन की अराजी कुली कुतुब शाह दौर की है। उन्होंने इस अराजी को अपनी अराजी बताने वाले शख्स के दावों की तरदीद की है। रियासती वक्फ बोर्ड पर उन्होंने अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। सेंट्रल वक्फ कौंसिल की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए हनीफ अली ने बताया कि वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर मरकजी वक्फ कौंसिल संजीदा है और इस सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना वबा के सबब 2 साल के वक्फे के बाद शहर हैदराबाद में 82वीं कुल हिंद सनअती नुमाइश का नए साल से आगाज होने जा रहा है। सोसाइटी की जानिब से इस सिलसिले में इक़दामात जारी हैं। नए साल की आमद के साथ ही कुल हिंद सनअती नुमाइश का आगाज भी हो जाता है। सैर व तफरीह के दिलदादा, चाहे खवातीन हो, बच्चे हो या फिर मर्द हजरात, नामपली नुमाइश मैदान में मुनक़िद की जा रही इस नुमाइश का रुख जरूर करते हैं। पिछले 81 सालों से मुनक़िद की जा रही इस नुमाइश में हर उम्र के अफराद बशमूल बच्चे, मर्द, खवातीन सभी की दिलचस्पी और ज़रूरियात का सामान मौजूद होता है। लखनवी चिकन के मलबूसात जैसे कुर्तियाँ या सूट्स की शौकीन खवातीन नुमाइश के लगने का बेसब्री से इंतजार भी करती हैं। यहाँ दस्तयाब रहने वाले घरेलू साजो सामान हो, मेकअप की अशिया हो, खिलौने हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी मुनफरद होते हैं और आवाम को पसंद भी आते हैं। बिलखुसूस खवातीन व तालिबात नुमाइश के स्टॉल से ज़्यादा चीज़ें खरीदने को तरजीह देती हैं और यही वजह है कि नुमाइश देखने के लिए न सिर्फ शहर हैदराबाद के कोने कोने से बल्कि रियासत के दीगर अजला और पड़ोसी रियासतों के अवाम भी यहाँ आते हैं। कोरोना के सबब आयत पाबंदियों के बाद नुमाइश 2 साल से मुनक़िद नहीं की गई थी। नुमाइश का इंतजार करने वाले लाखों अफराद का इंतजार इस साल खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 से नुमाइश शुरू हो जाएगी। नुमाइश सोसाइटी नायब सदर अश्विन मार्गन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि नुमाइश में दाखिले के टिकट की कीमत को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है और स्टॉल्स की तादाद में भी इजाफा किया गया है। इस साल 2500 स्टॉल्स लगेंगी, जिन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज जैसे मलबूसात, फूड स्टॉल्स, घरेलू साजो सामान, तफरीही पार्क व दीगर में तकसीम कर दिया गया है। कुछ मुस्तकिल स्टॉल्स भी तैयार किए गए हैं। उनका कहना है कि तमाम महकमों के साथ मिलकर नुमाइश के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए फायर सिक्योरिटी व दीगर इंतजामात भी किए गए। संगारेड्डी जिले में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की इमारत के अंदर फंस जाने वाले तेंदुए को शहर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया गया है। संगारेड्डी के सनती इलाके गड्ढा पोतारम गांव के हीटेरो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड यूनिट के एच ब्लॉक में एक तेंदुआ दाखिल हुआ था और बाहर निकलने का रास्ता ना पाकर इमारत के अंदर ही फंसा हुआ था। यूनिट के सिक्योरिटी अमले को हफ्ते की सुबह एच ब्लॉक में रिएक्टर्स के दरमियान चीता हरकत करता दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ये समझा जा रहा था कि जुमा की रात करीबी जंगलाती इलाके से चीता भटक कर इस यूनिट में दाखिल हुआ था। कंपनी ने चीते की हलचल की इतला फॉरेस्ट और पुलिस हुकाम को देकर उन्हें मदद के लिए तलब कर लिया था। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से फार्मास्यूटिकल कंपनी पहुंचने वाली माहिरीन की टीम ने चीते को पकड़ने में कामयाबी हासिल करते हुए उसे जू पार्क मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव एसोसिएशन की जानिब से विजय पालू मित्रा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है।
शहर हैदराबाद के लालपेट विजय डेयरी के दफ्तर में मोबाइल ऐप के आगाज के मौके पर एमडी आदा सिन्हा, चेयरमैन सोमा भारत व दीगर भी मौजूद थे। दूध की फरोख्त में हो रही हेरा फेरी को रोकने के गर्ज से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। एमडी आदा सिन्हा ने बताया कि 5250 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इश्तराक से 1,43,200 किसानों से दूध हासिल किया जाएगा। किसान इस ऐप के जरिए ये जान सकेंगे कि विजय डेयरी को कितना दूध फरोख्त किया गया है और उन्हें कितनी रकम मिलेगी। उनका कहना है कि किसानों का एतमाद बढ़ाने के लिए ही इस ऐप को लॉन्च किया गया है और कॉरपोरेशन की जानिब से जल्द ही दूध की मसनूआत में इजाफे के लिए गायें और भैंसें भी फराहम की जाएंगी। फलकनुमा पुलिस की जानिब से रात देर गए गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। फलकनुमा सीआई देविंदर की जेर निगरानी एएसआई मोहम्मद अली, निरंजन व दीगर ने इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए गाड़ी मालिकीन के दस्तावेजात की जांच की और नामुनासिब दस्तावेजात पर एक व्हीकल को जब्त कर लिया। मशकूक सरगर्मियों बशमूल मंशियात का इस्तेमाल, खरीदो फरोख्त को रोकने, जराइम पर काबू पाने की गर्ज से फलकनुमा पुलिस की जानिब से वक्फे से गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। रात के औकात में बिलावजह सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों, मुकर्रर वक्त के बाद होटलें दुकानात खुले रखने वाले अफराद के खिलाफ भी पुलिस सरगर्म है। फलकनुमा पुलिस ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से महफूज रहने के लिए मुकर्रर वक्त पर दुकानात, होटलें बंद करने का मशवरा दिया है, जबकि नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो सड़कों पर वक्त गुजारी करने, चबूतरों पर बैठने के बजाय अपने तालीम और मुस्तकबिल पर तवज्जो दें और घर में ही रहने को तरजीह दें। मीर चौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चंपापेट वेदिक कॉलेज में ट्रैफिक शऊर बीदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तलबा व तालिबात को ट्रैफिक क़वानीन से वाकिफ करवाने की गर्ज से एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बेगमपेट ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एसीपी शंकर राजू ने बतौर मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए तलबा को लाइसेंस की अहमियत, हेलमेट का इस्तेमाल, इंश्योरेंस, सीट बेल्ट की अहमियत व दीगर से मुताल्लिक पीपीटी के जरिए तफसीली तौर पर आगाह किया है। सड़क अबूर करने के दौरान इख्तियार किए जाने वाली एहतियाती तदाबीर से भी तुलबा को आगाह किया गया। उन्होंने तुलबा से अपने अफराद खानदान को भी ट्रैफिक क़वानीन के बारे में बताने की ख्वाहिश की है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार, एसआई चंद्रशेखर गौड़, अमला, लेक्चरर्स व दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सदरनशीन रियासती अक़लियती मालियती कारपोरेशन इम्तियाज इसहाक ने अक़लियतों को सब्सिडी पर कर्ज पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर से इजहार तशक्कुर किया। कारपोरेशन इन कर्जजात के लिए अक़लियती तबक़ात के अहल अफराद से दरख्वास्तें तलब कर रहा है। कारपोरेशन की माली ताउन की स्कीम पर बैंक लिंक या नॉन बैंक लिंक के जरिए कर्जों के सिलसिले में ये दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। ये कर्जजात अक़लियतों को मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने, उनके छोटे कारोबार के लिए दिए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात हेल्पलाइन नंबर 7337534111 से हासिल की जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन तेलुगु देशम के कारकुनों में तसादुम का वाक़या पेश आया। जुमे की शब पलनाडो जिले में पेश आए इस वाक़े में दोनों जमातों के बाज़ कारकुन जख्मी हो गए, क्योंकि दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर शदीद संगबारी की। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने एहतजाजियों के जज्बात को सर्द किया और इनको मुंतशिर करते हुए जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी देखी गई। पुलिस ने तेलुगु देशम के दफ्तर और बाज़ गाड़ियों को नज़रातिश करने के वाक़े के सिलसिले का भी नोट लिया है। बीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदारी की कोशिश के मामले के शिकायत कुनिंदा रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो कल चारमीनार के मंदिर में आकर बीजेपी की मरकजी हुकूमत की बेगुनाही को साबित करें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि वो ईडी या फिर सीबीआई की नोटिस से खौफजदा नहीं है और अदालत पर उनका कामिल यकीन है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अजीम लीडर हैं, जिन्होंने तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की थी। केरला में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस मुनक्किद होगी। ये कांग्रेस 2 और 3 जनवरी को मुनक्किद की जा रही है, जिसमें केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन भी शिरकत करेंगे। इस कांग्रेस के जिम्मेदारों की जानिब से कांग्रेस में शिरकत के लिए टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसल कविता को मदऊ किया गया है। कविता इस कांग्रेस में हिस्सा लेंगी और सकाफती मेले में भी शिरकत करेंगी। वो वहाँ पर
दीगर प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेंगी। संगारेड्डी जिले में तेंदुए की हलचल से मुकामी आवाम में सनसनी फैल गई और खौफ का आलम देखा जा रहा है। ये तेंदुआ कलशब जिले की हितरो कंपनी में नजर आया, जिसकी वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो को देखने के साथ ही कंपनी के वर्कर्स में खौफ देखा गया। कंपनी के जिम्मेदारों ने इस सिलसिले में महकमे पुलिस और महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इत्तला दी, जिसके बाद महकमे जंगलात के ओहदेदार वहां पहुंचे और सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया। पुलिस ने जुआ खेलने वालों को गिरफ्तार कर लिया। एलबी नगर पुलिस की टीम ने हिमापुरी कॉलोनी के एक मकान पर धावा करते हुए ये कार्रवाई की और इन मुलजिमीन के कब्जे से भारी रकम के साथ साथ 6 बाइक्स और 13 सेलफोन्स भी जब्त कर लिए गए। इनके खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सूर्यापेट जिले के कोदाड़ा टाउन में गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने नामुनासिब दस्तावेजात और दीगर वजूहात पर 27 गाड़ियों को जब्त कर दिया। जराये ने बताया कि पुलिस ने ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग रूट, पेंडिंग चालान के साथ साथ नामुनासिब नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों को भी जब्त किया। साथ ही पुलिस ने ट्रैफिक कवायद पर गाड़ी सवारों में बेदारी भी पैदा की और उन पर जोर दिया कि ज़ेर इल्तिवा चालानात को फौरी तौर पर अदा कर दिया जाए। कांग्रेस के कायदीन ने जलपल्ली सैफ कॉलोनी उस्मानिया होटल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और खराब सड़कों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जलपल्ली की सड़क का लेवल नीचे हो गया है, जबकि ड्रेनेज का लेवल ऊपर हो गया है, जिससे आवाम को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये रास्ता बालापुर तक जाता है, इससे गुजरने वालों को गुज़िश्ता कई बरसों से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। मंचिरियल जिले के मंदामरी मंडल के गड्डीपल्ली गांव में एक घर में आग लग गई। इस वाक़े में 6 अफराद जिंदा जल गए। मरने वालों में 50 साला शिवैया, इसकी बीवी 45 साला पद्मा की भांजी 25 साला मोनिका, 4 साला हिमा बिंदु, 2 साला सूटी और 50 साला शांतैया शामिल। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। महकमे बरक़ी के हुकाम का कहना है कि ये वाक़या शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं हुआ। हुकाम ने वाज़ेह किया कि घर में गैस सिलेंडर भी नहीं फटा। मंचिरियल के डीसीपी अखिल महाजन और एसीपी तिरुपति रेड्डी वाक़े की इत्तला के साथ ही वहां पहुंचे। पुलिस ने तमाम ज़ावियों से वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। शराब की लारी के उलट जाने के नतीजे में तकरीबन 10 लाख रुपए की शराब सड़क पर बह गई। ये हादसा ज़िला आदिलाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 40 था 50 लाख रुपए मालियत की शराब की बोतलों के साथ ये लारी जा रही थी कि कलशब स्पीड ब्रेकर के नतीजे में लारी उलट गई। इस वाक़े के सिलसिले में तकरीबन 10 लाख रुपए की शराब सड़क पर ज़ाया हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। साथ ही महकमे आबकारी के ओहदेदारों ने भी मुकामे हादसे का मुआयना किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।